हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम दिवाली स्पेशल पोटली मिठाई बनाते बनाते ध्रुव की कहानी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा उत्तानपाद नामक एक राजा था। उनकी दो रानियां थी। एक रानी का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का मान सुरुचि की तरफ ज्यादा था, क्योंकि वे दिखने में ज्यादा सुंदर थी। सुरुचि को अपने रूप का बड़ा घमंड था और सुरुचि का स्वभाव उनसे बिल्कुल अलग था। वे शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि के प्रति प्रेम देखते सुनीति दुखी रहती थी। इसीलिए वो अपना ज्यादा समय भगवान की पूजा अर्चना में बिताती थी। एक दिन ध्रुव ने कहा, माँ मुझे पिताजी की गोद में बैठना है। ऐसा कहकर वो राजा की गोद में बैठ गया। पर सुरुचि ने उसे नीचे उतारा और कहा कि महाराज की गोद में बैठने का सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। अपने पुत्र को इस तरह रोते हुए देखकर सुनीति दुखी होती है और उसकी पुत्र को समझाती है कि भगवान की भक्ति से तुम्हें पिताजी की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। ध्रुव इस बात को अपने मन में ले लेता है और घर छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए जंगल में चला जाता है। तब रास्ते में उसे नारद जी का भेंटा होता है। नारद जी उसे पूछते हैं कि ध्रुव कहाँ जा रहा है। ध्रुव कहता है कि मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांगने के लिए जंगल में भगवान को प्रसन्न करने जा रहा हूँ। नारद जी ध्रुव को एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कई वर्षों बीत जाते हैं, कई आंधी तूफान आई, पर भूखा प्यासा ध्रुव जंगल में कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। एक दिन भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ध्रुव आंखें खोलो, तुमने मुझसे मिलने की इच्छा रखी थी, मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे। ध्रुव ने कहा, नहीं वासुदेव, अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा, अभी तो मुझे आपसे बहुत प्रश्न पूछने हैं। भगवान ने कहा, पूछो वत्स। ध्रुव ने बोला, मुझे मेरे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया गया और मैं सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और उसके सर पर हाथ रखा और उसी समय ध्रुव को मन में ज्ञान प्रकाश जाग गया। उसके मन में प्रश्न उठना बंद हो गया। भगवान विष्णु की गोद में बैठा ध्रुव ने बताया कि अब मुझे आपकी गोद मिल गई, अब मैं आपकी गोद में ही रहूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं ध्रुव, अभी तो तुम्हें अपनी माता पिता की सेवा करनी है, एक पुत्र धर्म निभाना है और आगे चलकर एक ऐसा राजा बनना है जो सदैव न्याय के पक्ष में रहे, ताकि फिर कोई बालक अपने प्रश्न का उत्तर के लिए मेरी खोज में ऐसे जंगल में ना भटके। और ध्रुव को वरदान दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम नक्षत्र में अपने ही नाम से एक चमकते तारे की तरह रहोगे। लोग तुम्हें ध्रुव तारा कहकर तुम्हारी भक्ति को याद करेंगे। ये सारा संसार मेरी ही संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना। अभी तुम्हें जीवन की कर्म भूमि पर अपना काम करना है और जीवन का लक्ष्य पूरा करना है। भगवान विष्णु से ज्ञान प्राप्त करके ध्रुव वापस महल में आए। सबने उसका स्वागत किया और छोटी माँ ने भी ध्रुव को प्यार से गले लगा लिया। ध्रुव ने संसार में रहकर अपने धर्म और कर्तव्य निभाकर कई वर्षों तक राज्य संभाला और फिर मोक्ष की प्राप्ति की।
और भगवान विष्णु के वरदान मुजब ध्रुव नक्षत्र में एक चमकते तारे के रूप में अमर हो गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा और हमारी ये स्वीट, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।